आशा है कि आप जहाँ भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। ओह! और ज़ाहिर है आज मेरे पास एक विषय है सराहना। उह! चलिए आपको बाकी चीज़ों की भी जानकारी दे देता हूँ। जहाँ तक व्यापार की बात है मुझे कोई नई खबर नहीं मिली है लेकिन मैं सच में आपको सराहना के इस विषय पर लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये इन दिनों कुछ कम ही देखने को मिलती है ना? सराहना। यह अक्सर देखने को नहीं मिलती और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ और वास्तव में कई लोगों के प्रति अपनी सराहना भी दिखाना चाहता हूँ और इसके पीछे के कारण भी बताना चाहता हूँ। लेकिन हम यह भी चर्चा करेंगे कि आपके व्यवसाय के लिहाज से यह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सराहना। मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से इस समय बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं सच में सराहना करता हूँ और मैं बहुत सारे नाम नहीं लूंगा लेकिन निश्चित रूप से हमारे फेसबुक ग्रुप सक्सेस विद ऐश मुफारेह के लिए जो एडमिन ग्रुप है उसकी सराहना जरूर करूंगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि इसे सक्सेस विद ऐश मुफारेह क्यों कहा जाता है और फिर मैं सराहना के हिस्से पर आऊंगा। जब हमने फैसला किया और यह हम में से कुछ लोगों के बीच था, क्रिस जॉनसन और टान्या भी क्रोएक्स, कि हम अपने पुराने व्यवसाय से इस नए व्यवसाय में बदलाव के लिए एक उपयुक्त नाम ढूंढ रहे थे और हमारे दिमाग में एक नाम था लेकिन हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। तो हमने वास्तव में अपने सीईओ ऐश मुफारे से उन नामों के बारे में बात की जो हम अपनी फेसबुक पेज के लिए ढूंढ रहे थे और उन नामों में से एक जो उन्होंने कहा क्यों ना आप इसे विक्ट्री विद ऐश कहें और क्योंकि जाहिर है इसका नाम सक्सेस विद ऐश मुफारेह है और उस समय हमने सोचा विक्ट्री विद ऐश नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हम सक्सेस विद ऐश ही रखेंगे और शायद यही उनका तरीका था हमें भविष्य में क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी झलक देने का। लेकिन मजेदार बात यह है कि वह वाकई में हमारे लिए विक्ट्री विद ऐश नाम लेकर आए थे हमारे फेसबुक पेज के लिए। खैर अब हम प्रशंसा के विषय पर आते हैं और जब चीजें अभी की तरह शांत होती हैं तो आपको सच में पता चलता है कि आपके असली दोस्त कौन हैं और वे लोग जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं वास्तव में हैं। और मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे पास सक्सेस विद ऐश मुफारा के एडमिन्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह छोटा चैट ग्रुप जो हमारे पास है जिसमें वे सभी एडमिन्स शामिल हैं जो उस फेसबुक ग्रुप का हिस्सा हैं। क्रिस जॉनसन भी उनमें से एक हैं, साथ ही टान्या और नरेल वोल्कन भी, अंजलीन भी हैं और प्यारी जीन ओलिवा भी, वह भी वहां है। पीटर रोजर्स जाहिर है मेरे दूसरे कमांड साइडकिक हैं। हमारे पास डैन स्ट्रीट भी हैं, वह भी उस ग्रुप में हैं। और अगर ये लोग ना होते तो सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं अपना दिन कैसे निकाल पाता। हम इस चैट ग्रुप में बहुत खुलकर बहुत आजादी से हर तरह की बातें करते हैं, सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी और बाकी सब कुछ भी। लेकिन निश्चित रूप से बिजनेस के नजरिए से भी हम कई खास परिस्थितियों और चीजों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। और मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी का जो ग्रुप के एडमिन्स हैं कितना आभारी हूं और आपके विश्वास, वफादारी, समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए भी, हम सभी के लिए, लेकिन खासकर सक्सेस विद ऐश में हर किसी के लिए मेरा फेसबुक लोगों के प्रति आभार जताना आजकल निश्चित रूप से बहुत कम हो गया है और ये ऐसी चीज है जिसे और ज्यादा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को अच्छा महसूस होता है, वाकई में होता है। अगर आप किसी को अपना आभार दिखाते हैं तो यह उन्हें ऊपर उठाता है, यह उन्हें अच्छा महसूस कराता है, यह उन्हें एक नई ऊर्जा देता है, यह उन्हें अंदर से वाकई बहुत अच्छा महसूस कराता है। और ये ऐसी चीज है जिसे हमें व्यक्तिगत रूप से तो ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन व्यापार में भी। अब अगर आप इसे व्यापार में इस्तेमाल करते हैं तो ये वाकई ऐसी चीज है जिसका आप बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोगों के प्रति आभार दिखा रहे हैं तो मैं ये सब समझाऊंगा। तो व्यापार के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? ये लोगों को पहचानना और उनकी कद्र करना है, चाहे वे कर्मचारी हों, ग्राहक हों, साझेदार हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, या संपत्तियां हों जिससे वफादारी बढ़ती है। वाकई इससे वफादारी, उत्पादकता और मुनाफा बढ़ता है, चाहे आप माने या न माने। मैं संपत्तियों के वित्तीय मूल्य में समय के साथ वृद्धि का भी उल्लेख कर सकता हूं।
मांग, दुर्लभता या बाजार की स्थिति से प्रेरित, इसमें ईमानदारी से आभार व्यक्त करना शामिल है, जैसे कि लोगों को धन्यवाद नोट्स, इनाम, जाहिर है, जश्न मनाना, बेहतर रिश्ते बनाना और मजबूत व्यावसायिक परिणामों को बढ़ावा देना। आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही व्यापार में रहने की जरूरत नहीं है। बहुत समय पहले मेरे पिता ने मुझे एक बेहतरीन सलाह दी थी और उन्होंने कहा था, जब आप व्यापार में होते हैं तो आप जो भी करते हैं वह हमेशा पैसे कमाने के लिए नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी-कभी आपको वापस भी देना पड़ता है। कभी-कभी आपको लोगों के प्रति अपनी सराहना दिखानी होती है, क्योंकि इससे बहुत अधिक वफादारी और बहुत अधिक विश्वास बनता है। और अगर आप अपने व्यापार में ये साधारण चीजें करते हैं, तो यह 10 गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। तो सराहना के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? आपके पास स्पष्ट रूप से कर्मचारी सराहना है और यह कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करना है, जिससे मनोबल, जुड़ाव और स्थायित्व को वाक्यांशों, पुरस्कारों या यहां तक कि टीम इवेंट्स के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। व्यवसाय में बहुत सारी टीम बिल्डिंग की गतिविधियां होती हैं और यह कर्मचारी और नियोक्ता के बीच वफादारी को मजबूत करने में मदद करता है। अगर आप वापस दे रहे हैं, लेकिन यह ग्राहक की सराहना से भी जुड़ा हुआ है, तो ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करना वफादारी बढ़ाने, स्थायित्व बढ़ाने और रेफरल उत्पन्न करने के लिए होता है, जो अक्सर व्यक्तिगत इशारों या विशेष ऑफर्स के माध्यम से किया जाता है। यही वह समय है जब आप ग्राहक और व्यवसाय के रिश्ते की बारीकियों में उतरना शुरू करते हैं। याद रखिए, मैंने कई बार विस्तार से उस रिश्ते के बारे में बात की है जो हमारा एक उद्यमी, व्यवसायी और हमारे ग्राहक आधार के साथ होता है। आप अपने ग्राहक आधार को कैसे जोड़ते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वास्तव में वही आपके व्यवसाय को बना देगा। आप उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही कारण है। विस्तृत प्रश्नावली तैयार करना, ग्राहकों से उनकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त करना और साथ ही प्रत्येक ग्राहक को प्रशंसा और आभार के रूप में कुछ विशेष उपहार लौटाना, ग्राहकों की वफादारी सुनिश्चित करने के मामले में बहुत लंबे समय तक अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। और बार-बार व्यापार मिलना, हम इसे अब थोड़ा बहुत देख सकते हैं, है ना? जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, 10 में से 9 बार आपको फिर एक ईमेल मिलेगा। कहना, इस लॉयल्टी कोड का उपयोग करें या इस बोनस कोड का उपयोग करें। हालांकि यह आपके अगले ऑर्डर पर हो सकता है और हम आपको एक्स, वाई और जेड देंगे, चाहे वह कोई फ्री गिफ्ट हो, चाहे वह प्रतिशत में छूट हो आदि। ये सभी चीजें न केवल एक बहुत अच्छा, सफल और लाभदायक व्यवसाय चलाने का हिस्सा हैं, बल्कि अपने व्यवसाय के लिए आगे चलकर वह वफादारी बनाने में भी मदद करती है। वैसे यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, वह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सब अब बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है ना? लोग किसी भी कारण से खुलकर सामने आकर किसी और की सराहना करने वाले व्यक्ति बनने में सहज महसूस नहीं करते। वे इसे अपने भीतर एक तरह की कमजोरी के रूप में देखते हैं, वास्तव में यह कहने में कि मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपकी की गई चीजों की सराहना करता हूं, जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के लिए सराहना दिखाना, उन्हें लगता है कि यह कुछ हद तक, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ऐसा है। ये वो माचो छवि नहीं है जो वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जितना अधिक आप अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहते हैं, जितना अधिक खुले रहते हैं, जितना अधिक उपलब्ध रहते हैं, यह आपके अपने व्यवसाय में आपके लिए बहुत बड़ा लाभ साबित होगा। और साथ ही संपत्ति की सराहना भी होती है।
ये क्या है? यह वित्तीय पक्ष है जिसमें समय के साथ किसी संपत्ति के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे कि रियल एस्टेट उदाहरण के लिए, या अमूर्त संपत्तियां जैसे सोना, चांदी, शेयर आदि। ये सब समय के साथ बढ़ते हैं, है ना? मैं असल में किसी को यह बात कहने की बात कर रहा हूं। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से दूसरों के प्रति सराहना दिखाने के इल्म आखिर क्या लाभ हो सकते हैं? तो कर्मचारियों के लिए यह अत्यंत उत्पादक है। यह उत्पादकता बढ़ाता है, यह फोकस बढ़ाता है, कर्मचारियों के छोड़ने की दर को कम करता है और बेहतर टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है। ग्राहकों के लिए मजबूत संबंध, अधिक वफादारी, बार बार व्यापार और मूल्यवान मुहज़्ज़बानी सिफारिशें मिलती हैं। मैंने कितनी बार उस मुहज़्ज़बानी सिफारिशों के क्षेत्र के बारे में जोर दिया है। ये सबसे बेहतरीन है, बहुत आगे तक। आपके व्यवसाय के लिए सबसे बेहतरीन मार्केटिंग वही है जब कोई व्यक्ति आपके बारे में किसी और से बात करता है। ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन बिक्री के लिहाज से इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है। जब लोग आपके व्यवसाय, आपके उत्पादों के बारे में बात करने लगते हैं, तभी आप वास्तव में अपने व्यवसाय की मार्केटिंग को सही मायनों में साध लेते हैं। मौखिक प्रचार। और अगर आप इसका लाभ उठा सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपने खुद को सफल होने का सबसे अच्छा मौका दे दिया है। जितने अधिक लोग आपके और आपके व्यवसाय तथा आपके उत्पादों के बारे में सकारात्मक रूप से बात करेंगे, उतनी ही अधिक बिक्री आपको इसके कारण मिलेगी। और व्यवसाय के लिए इसका मतलब है बेहतर प्रतिष्ठा, सतत विकास और एक सकारात्मक संस्कृति। तो व्यवसाय के नजरिए से आप वास्तव में इस सराहना को कैसे दिखा सकते हैं? आप इसे मौखिक या लिखित रूप में कर सकते हैं। तो हस्तलिखित नोट्स, व्यक्तिगत ईमेल, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा, टीम लंच आदि, ये सब सराहना दिखाने के तरीके हैं। चाहे वह व्यक्तियों के लिए हो, चाहे वह ग्राहक वफादारी के लिए हो, चाहे वह खरीदारी के लिए धन्यवाद हो, आदि, इन सभी को आप अपनी सराहना के हिस्से के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ठोस इनाम, बोनस, छूट, मुफ्त उत्पाद और सेवाएं या वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। मान्यता बहुत दूर तक जाती है। मील के पत्थर मनाना, न्यूज़लेटर में सफलताओं को उजागर करना, या अपने कर्मचारियों के लिए पीयर टू पीयर मान्यता कार्यक्रम पेश करना। और आखिरी है सक्रिय आभार। यह है वफादार ग्राहकों को छोटे उपहार या विशेष ऑफर भेजना। इन सभी बातों के बारे में आपको अपने व्यवसाय के लिए सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई विशेष ग्राहक है जो नियमित रूप से खरीदारी करता है, अलग अलग चीजें खरीदता है, तो क्यों ना उसकी वफादारी के बदले में उसे कुछ खास देकर उसकी सराहना की जाए। अगर वह कोई व्यक्ति है जो आपके संगठन का हिस्सा है और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सामान्य से बढ़कर प्रयास कर रहा है, जिससे आपकी बिक्री पर भी असर पड़ रहा है, तो उसकी सराहना क्यों न करें? किसी भी व्यवसाय के लिए यही दृष्टिकोण होना चाहिए, चाहे वह यह व्यवसाय हो या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा करनी चाहिए वह यह है कि आपके वित्तीय संसाधन आपके व्यवसाय में सफलता के लिए एक अभिन्न हिस्सा बने। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो व्यवसाय में अनुशासन के कुछ मुख्य पहलू कौन से हैं? व्यक्तिगत अनुशासन जाहिर है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपकी सफलता की राह की बात आती है। समय प्रबंधन और फोकस, शेड्यूल का पालन करना, टाल मटोल से बचना और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि लोग कहते हैं, टाल मटोल सबसे बड़ा दुश्मन है और हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं, ऐसी चीजों को टालते हैं जो हमें करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें करने का मन नहीं होता। यही टाल मटोल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आपको हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो शेड्यूल बनाया है उसका अधिकतर समय तक पालन करें।
मैं सप्ताह के दिनों में आप लोगों के लिए अपने शेड्यूल का पालन करने की पूरी कोशिश करता हूं। एक ही समय, एक ही जगह आदि, और पूरी कोशिश करता हूं कि आपके व्यवसाय में रुचि और मूल्य की कोई चीज आपके लिए लेकर आऊं। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आखिरकार यह एक व्यक्तिगत चुनाव की बात है। साथ ही आपको अपने कार्य नैतिकता पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर जब बात व्यवसाय में अनुशासन की हो। निरंतर प्रयास, समय सीमा पूरी करना और उच्च मानकों को रोजाना चुनौती दी जानी चाहिए। जब लोग ऐसी बातें कहने लगते हैं जैसे चलो इतना काफी है या जांचना छोड़ देते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कार्य नैतिकता को उच्च स्तर पर नहीं रखती। समय सीमा पूरी करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि तय की गई समय सीमाओं का पालन करना कितना जरूरी है। अन्यथा यह आपके लिए जीवन को बहुत कठिन बना देता है। ये दूसरों के लिए भी जीवन को बहुत कठिन बना देता है। अगर आप अपने द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों और समय सीमाओं का पालन कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि लोग आपको ज्यादा फॉलो करेंगे और आपके प्रति उनका विश्वास भी कहीं अधिक होगा, क्योंकि आपने अपने व्यवसाय में जो अनुशासन दिखाया है वह उन्हें दिखेगा। और उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही, जाहिर है व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने द्वारा किए गए कार्यों और उन कार्यों से प्राप्त होने वाले सभी परिणामों की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना ही है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है